हाय फ्रेंड्स। आज से एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वो है कि दैट लेसन दैट वी हैव लर्न फ्रॉम महाभारत। और महाभारत तो अपने आप में आपको पता है सबसे बड़ा ग्रंथ है। और महाभारत कराने वाले जो हमारे भगवान जी श्री कृष्ण वो हीरो हैं इसके। पहले मुझे भी लगता था कि इसके हीरो अलग अलग हैं। कभी लगता था कर्ण है, कभी लगता था भीष्म है, कभी लगता था अर्जुन है, कभी कोई और। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे समझ आई, ऐसा लगा कि सिर्फ उसमें एक ही हीरो है और वो है भगवान श्री कृष्ण। हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ खामियां हैं। अब कोई कैरेक्टर वहाँ पे परफेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि महाभारत को उन्होंने इसलिए रचा था कि एग्जाम्पल सेट कर पाए वो। आप एक कैरेक्टर को उठा लीजिए, आप उसके किसी न किसी पार्ट से अपने आप को रिलेट कर लेंगे। उन्होंने एक पूरी ज़िंदगी मतलब गुजर जाएगी आपको उससे, मतलब ना सीखने के लिए इतना कुछ है। तो इस तरह से उन्होंने महाभारत को डिज़ाइन किया है। एक कंप्लीट लाइफ पैकेज है सीखने लायक को। तो हम यहाँ पे एट ए टाइम पूरी तो नहीं सीख सकते, तो इसलिए मैंने एक ही कैरेक्टर लिया है। बहुत सारे लोगों के फेवरेट कैरेक्टर हैं कर्ण। एक टाइम मेरे भी हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वही बता उम्र बढ़ी, अब मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। अब सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण। समझ में आ गई चीज़ें थोड़ी। अब 28 साल को हो गया हूँ, इतना तो समझ में आ ही जाता है। ओके, पहले जो 17-18 का था तो ऐसा लगता था मैं भी काफ़ी। मैंने महाभारत खुद पढ़ी है, उसके बाद मैंने रश्मि रथी पढ़ी, और साथ में मैंने फिर शिवाजी सावंत की मृत्युंजय पढ़ी। उसके बाद फेवरेट कैरेक्टर थे ना यार मेरे, ये भी मेरे, इसलिए मैंने पहले इनको ही तो लिया है। तो मेरे को समझा कि नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक है। फिर मूवीज़ भी काफ़ी देख ली, उसके बाद बी आर चोपड़ा की महाभारत देख ली। कहीं ना कहीं थोड़ा बायस तो दिखाई जाती हैं चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मुझे अब उससे मतलब नहीं है कि क्या कैरेक्टर में क्या था, लेकिन कुछ चीज़ें हमें सीखने वाली क्या है। आप लोग के अलग पर्सपेक्टिव ज़रूर हो सकते हैं। आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं साथ में कि आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, बट प्लीज़ कोई गाली गलौज नहीं। अगेन मेरा यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं किसी से। चलिए, पहला, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आज हम भी यही बोलते हैं, आज हमारे माँ बाप भी यही बोलते हैं, आज के जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सब यही बोलते हैं कि अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो, कभी मत करो। लेकिन क्या अपने ड्रीम्स को अपने गलत तरीके से पूरा करना भी सही है क्या? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अब गलत तरीके क्या? झूठ बोल, अभी कोई बोलेगा झूठ बोलना गलत थोड़ी है। भाई झूठ बोलना गलत ही है। अब आपको बताता हूँ मैं, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या सबको ब्रह्मास्त्र सिखाया? उन्होंने सिर्फ अर्जुन को सिखाया, अपने बेटे को भी उन्होंने पूरा नहीं सिखाया था। ये बात आपको पता हो गया, आपने महाभारत पढ़ी है तो जब आखिरी वाला बैटल था जिसके अंदर अर्जुन और इसके अश्वत्थामा के बीच में जो ब्रह्मास्त्र वाला जो बैटल हो गया था, दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो अर्जुन को तो वापस लेना आता था, अश्वत्थामा को आता ही नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि गुरु द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं था उनके खुद के बेटे पे कि उनका बेटा उतना कैपेबल है। जबकि वो तो उनका खुद का बेटा था, बहुत प्यार करता था अपने बेटे से वो। आपको बता दो ये बात। जब उन्होंने सुना था कि उनका बेटा मर गया तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, अपना अस्त्र शस्त्र। आपको वो इंसिडेंट पता होगा 15वें दिन बैटल का, उसके उस पर कभी और आएंगे। तो क्या, और हाँ, कर्ण भी इनके स्टूडेंट रहे हैं। कर्ण कृपाचार्य के भी स्टूडेंट रहे हैं। और भी जो, बिकॉज गुरुकुल में दो पार्ट थे, एक में राजकुमार सीखते थे और बाकी में जो अन्य ग्रुप के लोग थे वो सीखते थे। राजकुमार को थोड़ा प्रिविलेज था, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, बाकी ये लोग भी सीखा करते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के कर्ण भी शिष्य रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि ब्रह्मास्त्र और कुछ और एडवांस लेवल के जो शस्त्र थे वो उन्होंने कर्ण को नहीं सिखाया। कर्ण ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी बाद में एक पर्सनल आके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वो थोड़ा बहुत बायस थे भी वैसे। ये तो श्री कृष्ण जी ने खुद बोला है कि आप गुरु के नाम पे आपने कलंकित किया है, एकलव्य का आपने अंगूठा मांग लिया था, और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अर्जुन को प्रेफरेंस दी थोड़ा सा, वो तो श्री कृष्ण ने खुद बोला है। लेकिन बात हमारा उस पर नहीं है। बात यहाँ पे आती है कि कर्ण जब गए थे भगवान परशुराम के पास इसका ज्ञान लेने के लिए, तब उन्होंने क्या क्या वेश धारण किया था? ब्राह्मण का। क्योंकि गुरु परशुराम की कंडीशन थी कि मैं सिखाऊंगा तुझे ब्राह्मणों को अस्त्र विद्या जो भी सिखाऊंगा मैं। तो उन्होंने झूठ बोल के सीखा। बाद में वो चीज़ें भी रिवील हो गई। उन्होंने श्राप भी दिया कि जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ब्रह्मास्त्र की, इस विद्या की, आप भूल जाओगे। आखिरी दिन पे भूल गए थे, जब उन्हें सबसे ज़्यादा अर्जुन के साथ कॉम्पिटिशन लाइक काइंड ऑफ जरूरत पड़ी, भूल गए वो। तो इसका एंड रिजल्ट वही होता है, आप गलत तरीके अपनाओगे उसका आपको भुगतना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ इनके साथ भी हुई थी। चलिए, ये हमें वही है कि हमें भी अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना है, लेकिन तरीका सही लेना है यार। टाइम लगे लगे, तरीका सही लेना है। अगला, डू नॉट सपोर्ट योर फ्रेंड वेन इज रॉन्ग। दुर्योधन के केस में ऐसा बोलते हैं कि दुर्योधन और कर्ण बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्ती का मतलब होता है कि अपने दोस्त को जगह जगह पे अगर गलत हो रहा है तो रेक्टिफाई करो, अगर सही है तो उसको प्रेज करो।
लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको रॉन्ग था तो उसको और प्रमोट किया। जैसे कि सबसे पहला केस बताता हूँ, द्रौपदी का केस तो बहुत बाद में आएगा, उससे पहले का केस है जब लक्षागृह में आग लगाने की बात आती है। तो आइडिया किसका था? वो शकुनी मामा का आइडिया था। दुर्योधन ने उसको एग्जीक्यूट करने की बात की, लेकिन कर्ण भी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में थे। तो वहां पे मेरे हिसाब से कर्ण को आगे, अभी देखिए आप लोग बोलेंगे मूवीज में देखा है, आपने सीरीज में देखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पे कर्ण सपोर्ट में थे। आप जाके महाभारत पढ़िए। दूसरी चीज़, द्रौपदी को जब जो दुत्क्रीड़ा हुई थी, जहाँ पे डाइस वाला गेम चल रहा था, पांडव पूरी तरह हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे। भाई पूरी तरह से महाराज बन चुका है दुर्योधन, अब यहाँ पे उसे बुला के वस्त्र निर्वस्त्र करने वाला जो ऑर्डर है वो देने की क्या जरूरत है? लेकिन वहाँ पे कर्ण ने सपोर्ट किया, कर्ण को वहाँ पे रोकना चाहिए था एज अ गुड फ्रेंड। बाकी तो भीष्म पितामह और उनका रोल तो उन्होंने तो चुप ही रहे, वो तो उनके बारे में क्या ही बोलना है यहाँ पे, लेकिन कर्ण तो बेस्ट फ्रेंड थे। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि जब आपका दोस्त गलत हो रहा है तो आप रोको उसको। कुछ भी ऐसे ये दोस्ती नहीं चलती आज के कि नहीं दोस्त गलत हो तो भी सपोर्ट करे, भाई फिर वो फालतू के दोस्त हो तुम अपने दोस्त को फिर मतलब कुएं में डाल रहे हो या खाई में डाल रहे हो, जो आप यहाँ पे फ्रेज यूज करना चाहे कर सकते हैं। चलिए अगला, अवॉइड अननेसेसरी कॉम्पिटिशन विथ योर अपोनेंट। देखिए हर एक की लाइफ में हमारा कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव होता ही होता है, हम किसी किसी से भी अपना कॉम्पिटिशन करते ही करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसको बार बार ना ललकारने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा, आज के टाइम पे जैसे कोई एथलीट होता है, उसे पता है ओलंपिक आने वाला है, आएगा 4 साल बाद प्रूव हो ही जाना है कौन बेस्ट है, क्या बार बार अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है और बार बार उसको ललकारने की जरूरत है? चल भाई कंपटीशन कर लेते हैं, उसे ही पता है देख लेंगे। तो बेटर है कि हम अपने पे फोकस करें, बार बार अननेसेसरी ना आर्ग्यूमेंट कॉम्पिटिशन हर तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है। फोकस ऑन योर सेल्फ, सिंपल एज दैट। तो मेरे हिसाब से कर्ण को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए था, अर्जुन तो अपने ऊपर वैसे काफ़ी फोकस कर रहे थे, तो अर्जुन ने कभी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ही नहीं। ये हमेशा वन साइडेड कंपटीशन थी, जिसके अंदर कर्ण ने बार बार बोला कि आई वांट द कंपटीशन, आई वांट द कंपटीशन, और दुर्योधन को भी वो करते रहे, प्रमोट करते रहे उसी के लिए कि भाई तू झगड़ा करवा, हम देखेंगे, मैं हूं ना। तो ये बात है। तो मेरे हिसाब से आज का यही है, मैं लर्निंग है कि भाई अपने ऊपर काम करो यार, मतलब ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है या किससे लड़ना है, मैं देख लेंगे। फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग अ लेडी और इंसल्टिंग एनी बडी। यहाँ पे लेडी का रेफरेंस इसलिए क्योंकि द्रौपदी को इन्होंने वैश्या कहा था पूरे राज्यसभा में। मेरे हिसाब से गलत था। पहली बात उनको रोकना चाहिए था वहाँ पे, एज अ इंडिविजुअल उनकी ड्यूटी कुछ और थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। फिर उन्होंने अपशब्द भी कहे, तो ये गलत रहा। और साथ ही साथ इसका तो उन्हें बाद में खुद अफसोस भी हुआ था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। जब श्री कृष्ण से मिले और जब थोड़ा बहुत और ज्ञान अर्जित किया उन्होंने, उम्र उनकी भी बढ़ी, तो उनको भी लगा कि गलत किया उन्होंने। लेकिन ठीक है, लेकिन आज के युग में हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि लेडी क्या कोई भी पर्सन हो, छोटा हो बड़ा, हमें भाई इंसल्ट नहीं करनी है, और स्पेशली लेडी को तो बिल्कुल नहीं करनी भाई। थोड़ा कुछ आज का टाइम थोड़ा युग अलग चल रहा है भाई, हमें देखने को मिलता है। अवॉइड करो आर्गुमेंट, अलग हो जाओ। आपको तो पता ही है गलती आपकी नहीं होगी तो भी सुनने को मिल सकता है, अवॉइड करो यार। अननेसेसरी आर्गुमेंट में फंस के खुद का माथा खराब करने की जरूरत भी नहीं है, तो मेरा वो बोलना है। तो दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस एज ऑफ नाउ आई हैव, लाइक मैं खुद ये करता हूँ। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने दोस्त को भाई प्रमोट मत करो भाई अपना पर्पस सॉल्व कराने के लिए। अब वो तो दुर्योधन को बोलते ही थे भाई पांडवों को बार बार ललकारो, पांडवों को छेड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अदरवाइज आपको लगता है दुर्योधन उतना कैपेबल थे कि वो 5 पांडवों को डील कर लेते? वो 4 को कर सकते थे इंक्लूडिंग भीम, बिकॉज ये भी काफ़ी अच्छे वॉरियर थे, गदा वॉरियर काफ़ी अच्छे थे। आखिरकार दुर्योधन उनको भीम ने इनको जंगा पे मारा था आखिरी में, जो कि अलाउड नहीं था एज अ फेयर कॉम्पिटिशन में गदा के। लेकिन अब आर्चर नहीं थे अच्छे उतने, उनको एक अच्छा आर्चर मिल गया था इनके फॉर्म में, अपने कर्ण के फॉर्म में, तो उन्होंने बोला क्यों ना फिर कंपटीशन करें। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि भीष्म और द्रोणाचार्य तो बहुत दूर की बात है। जो जिस युद्ध की वो बात करते थे ना बार बार, वो सिर्फ और सिर्फ बात करते थे कर्ण के बलबूते, बाकी और किसी के नहीं। ये तो सिंपल सी बात है। उन्हें तो पता था भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, लेकिन भीष्म और द्रोणाचार्य पांडवों के दुश्मन नहीं है। अगर मेरे दुश्मन कोई है, साथ देने वाला कोई है, तो कर्ण है, और कर्ण के बलबूते में युद्ध करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए था। और आज का ये भी टाइम वो ये कि आपका फ्रेंड अगर है तो उससे गलत कर रहा है तो समझाइए, ना कि और प्रवोक करिए, बिकॉज अल्टीमेटली फिर आपका भी लॉस, आपके दोस्त का भी लॉस। दैट्स अ बिकॉज ये इसलिए मैं कर्ण और दुर्योधन की फ्रेंडशिप को पहले मानता था कि इट वॉज अ बेस्ट फ्रेंडशिप, लेकिन इट वॉज नॉट अ वेरी बेस्ट फ्रेंडशिप। एक एग्जाम्पल नहीं है वो,
ऑल्दो मैं मानता हूँ कि कर्ण उनके लिए हमेशा खड़े रहे, लेकिन देन टू रेटिफाई नहीं किया, गलत को गलत नहीं बोला, वहाँ पे कर्ण भी गलत हो गया फिर। इसलिए दोस्ती को मैं दोस्ती नहीं मानता फिर। चलिए आगे, अवॉइड बीइंग ओवर इमोशनल और इजिली मैनिपुलेटेड। सही बात है यार, कुंती माता ने तो इनको पहले भी रिकॉग्नाइज कर लिया था जब क्रीड़ा वाले प्रांगण में आए थे, जब अर्जुन ने दिखाया कि मैं यहाँ पे सबसे अच्छा आर्चर हूँ, सबसे अच्छा यहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ पे कर्ण कूदे, बोले नहीं मैं भी अपनी स्किल्स दिखाऊंगा। कर्ण ने अपनी स्किल्स दिखाई, वो सारे काम किए जो अर्जुन कर सकते थे, एक इक्वल कॉम्पिटिटर मिल गया। तो चलो इक्वल कॉम्पिटिटर छोड़िए, क्या वहाँ पे कवच और कुंडल देख के माता कुंती को समझ में नहीं आया था? वो तो बेहोश हो गई थी देखने के बाद। उनका बेटा है वो, पहला बेटा जिसको उन्होंने लोक लाज के डर से बहा दिया था गंगा में। तो युद्ध के पहले जाके बोलने की क्या जरूरत थी? कर्ण को तो एक्सेप्ट कर चुका था भाई, कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस टाइम पे। और भगवान श्री कृष्ण की पूरी चाल थी, भगवान श्री कृष्ण को तो पता है कैसे किसको इमोशनली वीक करना है, बता के वहां पे उसको इमोशनली वीक कर दिया। बाद में कुंती को ने बोल दिया भाई आपके 4 बेटों को मैं अटैक नहीं करूंगा, अटैक नहीं मारूंगा नहीं मैं उनको, अर्जुन के साथ मेरा जो होगा अर्जुन मारेगा, मैं मारूंगा अर्जुन को, आपके 5 के 5 बेटे रहेंगे जीवित। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, एनिमी इज एनिमी, बात खत्म। लेकिन यहां पे श्री कृष्ण ने क्या किया, इमोशनली वीक कर दिया और कुंती को वरदान मिल गए। दुर्योधन बोलता रह गया भाई भीम को मार, भीम को मार, बोले नहीं इसको तो तू मारेगा ना, इसको तो तू मारेगा, इसको मैं कैसे मार सकता हूँ, और युधिष्ठिर को मार के क्या ही मतलब, हमारा टारगेट तो अर्जुन है। बोले ठीक है चल अर्जुन को देखते हैं फिर। तो 4 भाइयों को तो हाथ ही ना लगा पाए फिर, बात ऐसी है। वैसे भीम ऐसे काफ़ी इक्वल कॉम्पिटिटर थे, बाय द वे आपको बता दूं मैं, भीम वॉज इक्वली कॉम्पिटिटर टू द कर्ण। ओके, वैसे आपको बता दूं भीम ने कर्ण को हराया भी था, फोर्स कर दिया था कि युद्ध से वो भाग जाए। 13वें या 14वें दिन की बात है, अब वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मतलब दिन याद नहीं है मुझे, बट ये है। सात्यकी ने भी हराया था वैसे तो इनको, तो ये भाग गया था युद्ध छोड़ के। ये सब हैं चीज़ें, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये कहानियों में विश्वास मत करो आपने, जो जैसे मैंने तो शिवाजी सावंत की भी पढ़ी है, मृत्युंजय भी पढ़ी है, उसके बाद रश्मि रथी पढ़ी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो मेरे को है वैसे, लेकिन थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन है उसके अंदर। अब वैसे रियल वाली पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। अवॉइड गिविंग एक्सेसिवली, कवच कुंडल दे दिया भाई इंद्र को, क्यों देने की जरूरत थी? मानता हूँ आप दानवीर थे, आपने ध्यान दिया था, आप सेवा करते थे, करेक्ट, सब कुछ सही है बिल्कुल, लेकिन आप इतना भी मत दान करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है 16वें दिन की युद्ध से पहले जब वो कमांडर बने, तो बोले कि अब ये जो कमांडर बन रहा है अगर इसके पास कवच कुंडल नहीं होता, सॉरी कवच कुंडल होता अगर, तो डिफीट करना बहुत मुश्किल था। तो मेरे हिसाब से आज के युग में हमें सीखना चाहिए कि लाइक कभी कभी लोगों की आदत होती है, वो लाइक दे यूज टू गिव अ लॉट, बोले मत दो इतना, जरूरत नहीं है, देर शुड बी सम लिमिटेशन एज वेल, तो सीखना चाहिए। हम इतना भी इसलिए बोलते हैं ना, लोग आज के एग्जाम्पल भी देते हो, कैसे देते हैं भाई दानवीर कर्ण मत बनो, तो सही एग्जाम्पल है, यही मेरा भी एक्सपीरियंस भी है कि डोंट गिव अननेसेसरली। तो ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग, नेवर स्विच साइड मेयरली फॉर फ्रीबीज। जैसे आज के लोग होते हैं ना मौकाटेरियन, मौका देखा और चौका मारा, जहाँ मौका देखा साइड चेंज कर ली। लेकिन कर्ण के पास एक अच्छी क्वालिटी थी, इनको ऑल दो मल्टीपल ऑफर्स हुए, इनको माता कुंती ने बोला कि बेटा आप अपने भाइयों के साइड आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण ने उससे पहले बोला कि तुम आ जाओगे तो तुम्हें राजगद्दी दे दी जाएगी, अर्जुन तुम्हारे रथ हाकेंगे तुम्हारे लिए, भीम तुम्हारी सेवा करेंगे, युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे मंत्री बन जाएंगे। लेकिन कर्ण ने बोला नहीं भाई, जब अभी तक राजगद्दी नहीं मिली तो अब नहीं चाहिए, अब युद्ध आ चुका है और मेरा दोस्त मेरे भरोसे ही कर रहा है, बात तो उनको भी पता थी, मेरा दोस्त मेरे भरोसे ही कर रहा है, जैसा भी है जो भी है अब उसका साथ ही दूंगा मैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे उनका, कि कुछ भी हो जाए यार, जैसे अब कर ही लिया ना, इतना सब तो हो ही चुका है, अब आखिरी में फिर अभी, और वो भी उस साइड जाना जिस साइड की लेडी को, मतलब उस साइड की रानी को मैंने बोला था वैश्या, ऐसे कमेंट किए थे मैंने, तो उन्होंने बोला था कि मैं नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए मैं उस सती का सामना नहीं कर सकता, भले मैं किसी का भगवान का सामना कर लूँ, लेकिन मैं उस सती का सामना नहीं कर सकता। तो ये तो उन्हें भी एहसास हो गया था, अपनी गलती उन्हें भी एहसास हो गई थी, तो उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगा भाई। तो दैट्स द बेस्ट क्वालिटी आई हैव लर्न। तो इसलिए मेरा भी मानना है कि कुछ भी हो जाए यार, अगर स्टैंड आपने ले लिया कहीं पे, लेकिन हाँ अगर गलत है तो उसको उस टाइम पे चेंज कर दो, लेकिन अब गलती कर ही दी है, सब कुछ हो गया, तो बाद में फिर स्विच मत करो, पलटो मत, बोलते ना पलटू राम, वो पलटो मत फिर, या फिर टाइम से सही कर लो खुद को, नहीं तो फिर गलत कर दिया तो फिर ये भी मान लो कि हाँ गलत कर दिया यार, ये मत चेंज मत करो।
तो दैट्स द थिंग्स आई हैव अंडरस्टूड, मैंने इनसे सीखा है। और आपको जो अच्छा लगा आप बताइए, कमेंट करिए, और बाकी की और भी कैरेक्टर के साथ आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे ऐसी, जब मुझे मज़ा आता है करने में, और मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, और आप भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।